सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अभी आप देखेंगे जब ये अज्ञान जो होता है, सत्संग में जाने से अज्ञान मिट जाता है, तो अभी जो जीव है, जीव की चारों ओर ज्ञान प्रकट होता है और तब उसको ब्रह्मरूप हुआ कहलाता है। जो गीता में भी लक्षण आते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष का, ये ब्रह्मरूप हो जाता है, तो खुद ज्ञानी बन जाता है आत्मा। और तब क्या होता है, अभी जो ये पहले चारों ओर काला आवरण था, अब वो सफेद माने ज्ञान हो गया। तो जो अज्ञान था वो मिट गया, अब उसको ज्ञान हो गया। जो कुछ साधना करने की है, वो जो कुछ सुधार करना है, वो आत्मा में ही करना है। मन की कोई वृत्ति ही नहीं है। मन तो जड़ है। मेरी मन की वृत्ति, मेरा मन उधर चला गया, मेरा मन आसक्त हो गया, वो तो केवल कहने की भाषा है। मन कहाँ आसक्त होगा? मन तो जड़ है। आंख कहाँ आसक्त होगी? आंख तो जड़ है। कान तो जड़ है। ये सब तो जड़ चीजें है, ये कहीं आसक्त होने वाली नहीं है। जो कुछ है वो आत्मा ही है। आत्मा की वृत्ति कहीं जाती है, आसक्त होती है। आत्मा की वृत्ति में से ही द्वेष उठता है। और जब तक अज्ञान रहेगा आत्मा में, तब तक ये सब चीजें उठती रहेगी। जब सत्संग द्वारा ये अज्ञान मिटेगा, तब वो परम सुखी होगा। चाहे मैं हूं या चाहे आप, एक न एक दिन जब तक ये अज्ञान को हम नहीं मिटाएंगे, तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। चाहे मैं व्यासपीठ से कितना ही उपदेश दूं, कितनी ही बातें समझाऊं, किंतु मेरी आत्मा में जब तक कोई भी अज्ञान रहेगा, तब तक मैं दुखी हूंगा ही हूंगा। ये बात पक्की है। मेरी कथा सुनकर कभी किसी का अज्ञान मिट गया और ज्ञानी हो गया, तो वो सुखी हो जाएगा, और मेरा अज्ञान नहीं मिटा तो मैं दुखी रहूंगा। इसमें हमारे गुजराती में कहा जाता है ना, आमा कोईनी धोराजी चालती नहीं। इसमें किसी की नहीं चलती है। राजा हो या रंक, गुरु हो या शिष्य, कोई भी हो, जिसका अज्ञान मिटा वह सुखी, जिसको ज्ञान हुआ। इसलिए तो भगवान बुद्ध को हम बुद्ध भगवान कहते। बुद्ध माने जागृत हो जाना, ज्ञान प्रकट हो जाना। महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, ये सब कैसे लोग थे? उनका ज्ञान का दिया जल गया था, अंधेरा अब रहा नहीं था, तो उनको कोई दुखी करने वाले नहीं थे। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहे। रातों दिन, दिन रात वो मगन ही मगन रहते थे। और जब आप ऐसे ब्रह्मरूप बनेंगे, आप में ज्ञान का दिया प्रकट होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही सब बातें बताई है अर्जुन को, अज्ञान मिटाने के लिए ही। तब क्या होगा? अब वैराग्य वृत्ति प्रकट हो गया आप में से। राग वृत्ति जो पहले थी, उसकी जगह पर वैराग्य वृत्ति आएगी। जो आप में पहले द्वेष वृत्ति थी, उसकी जगह पर भाव प्रेम की वृत्ति जगेगी। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। वो दशा आ जाएगी, वो स्थिति आ जाएगी। पहले सब की तरफ नफरत ही नफरत होती थी। पहले जीव में से नफरत की आग उगलते थे। अब वही आदमी जब अज्ञान मिट जाएगा, ज्ञान का दिया जल जाएगा, तो प्रेम की गंगा बहाने लगेगा। इतना फर्क हो जाएगा, है ना? जब अज्ञान था आत्मा में, तब नफरत की आग उगलता था। वही आदमी अब अपने आत्मा में से प्रेम की गंगा बहाएगा। सभी के प्रति प्रेम भाव वो वृत्ति जाती जाएगी। जो जो महापुरुष हुए, जिन जिन को अभी भी दुनिया भूली नहीं है, आचार्यों हुए, महापुरुषों हुए, संतों हुए, बड़े बड़े महंतों हुए, उनका जीवन आप देखेंगे, उनको ज्ञान का दिया प्रकट हो गया था। नहीं किसी से द्वेष था, नहीं किसी में राग था, नहीं कोई पाप वृत्ति थी। इसलिए आज दिन तक दुनिया उनको याद करती है। बाकी तो कितने राजा महाराजा मर गए, संपत्ति वाले, सत्ता वाले, धनपति, दुनिया कोई किसी को याद करती नहीं है। ज्ञानियों को ही याद करती है, अज्ञानियों को कोई याद नहीं करता। ज्ञानी माने शास्त्र शाब्दिक ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा नॉलेज हो जाए
ये शास्त्रों पढ़ पढ़ कर वो ज्ञान की बात नहीं करता हूं। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। ऐसा जो आदमी होता है वही सुखी होता है। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने जो बात बताई कि संत सुखी संसार में, वो क्या बताया? यही संत माने क्या? गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बन सकता है। वो तो नाटक में भी कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेता है। किसी को घर पे खाने का नहीं मिलता है तो भी कभी कभी गेरुआ वस्त्र पहनकर निकल जाता है ना। कोई परेशान है संसार में तो भी पहन लेता है। वो संत नहीं है। संत की व्याख्या में, संत के लक्षण में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि ऐसा वेश हो उसको संत कहना। संत का लक्षण ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है कि जिसमें दया हो, क्षमा हो, तितिक्षा हो, धर्म हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, प्रभु की भक्ति हो, इत्यादि 30 लक्षण बताए हैं कि ये 30 लक्षण जिसमें होते हैं वही परम भागवत संत है। कहीं भी ये नहीं आता है कि बड़ी बड़ी जटाएं रखी हो तो संत है, मुंडन रखा हो तो संत है, गेरुए वस्त्र पहने हो, ऐसे वस्त्र पहने हो तो संत। ये तो सब वेश है। ये जो क्रिकेट का खेल होता है तो हर देश का एक ड्रेस होता है। वो ड्रेस पहन कर जाते हैं तो पता चलता है कि इस देश का एक खिलाड़ी है। बाकी खिलाड़ी की महत्ता तो कितना चौका लगाता है और कितना छक्का लगाता है, कितना रन करता है, कैसा खेलता है, उसके पर आधार होता है। वस्त्र से कोई नहीं होता है। वस्त्र तो रावण भी साधु का ही पहन कर आया था ना, है ना। इसलिए आजकल कोई कोई पाखंडी लोग भी साधु का वस्त्र पहनकर पाखंड चलाते होते हैं। इसलिए वस्त्र में कभी भी मत उलझना, लक्षण देखना। दया क्षमा आदि लक्षण कितने हैं। तो जो ज्ञानी है वही संत है, संत है वही ज्ञानी है। तो वृत्ति कैसी आएगी? भाव वृत्ति। हमने पहले चार्ट में देखा पाप वृत्ति, तो यहां पुण्य वृत्ति प्रकट होगी। वो पुण्य ही पुण्य करते जाएंगे। कभी उसके जीवन में पाप की कोई बात ही नहीं होगी, कोई गुंजाइश ही नहीं होगी पाप की। पाप भीतर आ ही नहीं सकेगा। और फिर निस्वार्थ वृत्ति। पहले चार्ट में हमने देखा स्वार्थ ही देखता जाएगा, ये आदमी निस्वार्थ हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कल हमने याद किए थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना। वो सब लोगों को हमने याद, निस्वार्थ आदमी होते, कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। बस देश के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए काम करते जाते हैं। वो सब निस्वार्थ लोग होते हैं। और जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो अहिंसा वृत्ति भी आ जाती है। किसी को मारने की तो बात छोड़ो, किसी का दिल भी नहीं दुभाएगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो अहिंसा वृत्ति ज्ञानी पुरुष में आती है। इसलिए आप देखेंगे बुद्ध भगवान कितने अहिंसक थे, महावीर स्वामी कितने अहिंसक थे। हमारे स्वामीनारायण भगवान की बातें जो लिखी गई है चरित्रों में, कितने अहिंसक थे। कभी भी छोटे से छोटे जीव को भी दुखी नहीं करना, वो बात स्वामीनारायण भगवान कह के गए। हमारे साधुओं को उस टाइम में भी दुर्योधन जैसे लोग रहते थे 200 साल पहले, मारते थे, परेशान करते थे, कपड़े छीन लेते थे, अभी जो भिक्षा पात्र होता था वो छीन लेते थे, तोड़ देते थे। फिर भी स्वामीनारायण भगवान यही बात बताते थे कि लोग कैसे भी करे, गाली दानम ताड़नंच कृतम कुमति भीर जनैहि क्षंतव्यमेव सर्वेशाम चिंतनीयम हितम च तैहि। स्वामीनारायण भगवान कहते थे साधुओं को कि कोई आपको गाली दे, ताड़न करे, मारे, फिर भी आप उनको क्षमा कर देना और उनका हित हो ऐसा ही चिंतन मनन करना। कभी किसी का बुरा हो ऐसा सोचना भी नहीं। ये सब लोग जागृत पुरुष कहलाते हैं, बुद्ध पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का दिया जल गया था, उन्हें ज्ञान का दिया प्रकाशित होने लगा था। हम सबको भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय में हम होंगे, हम सबको एक बात याद रखनी है कि हमारा भीतरी दिया हमको प्रकट करना है, हमारा, और हमको ही करना पड़ेगा। गुरुजनों या संप्रदाय तो केवल मार्गदर्शन दे सकता है, जलाना तो हमको ही पड़ेगा। माँ होती हो तो भोजन बना के देती है, चबाना तो हमको ही पड़ेगा और पचाना तो हमको ही पड़ेगा।
पचाएंगे तब पुष्ट होगा शरीर, जब तक पचाएंगे नहीं तब तक पुष्ट नहीं होगा। और पचाने का कार्य किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। भोजन बना देती है मां कि या कोई दूसरा, वैसे ही मार्गदर्शन कोई दे सकते हैं, करना तो खुद को ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो अज्ञान वृत्तियां है वही दुख का कारण है। नहीं तो मैं देखता हूं कि इसके पास, दुर्योधन के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई चीज की कमी नहीं थी। ये जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, यही उनको परेशान करते।